Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CSEET Business Environment. And जैसे कि हमने देखा है, जो करिकुलम हमने अब तक कंप्लीट किया है इस चैप्टर में, हमने देखा है कि एवरी बिजनेस, नो मैटर हाउ बिग बिजनेस यू आर और यू आर अ स्मॉल बिजनेस, एवरी बिजनेस हैज टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट द चेंजेस अकॉर्डिंगली। और हर कंट्री का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, तो कॉर्पोरेट्स को अपनी स्ट्रेटजीज कंट्री टू कंट्री बदलनी पड़ती है। इसके लिए कौन सा एग्जांपल देखा था हमने? लक्स का एग्जांपल देखा था, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। रेड बस ने हमने देखा था। रेड बस, हु इज द फाउंडर ऑफ रेड बस? टेल मी। फनिंदर सामा, ठीक है। ये सारे जो एप्स बने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से बने। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, उसके बाद हेल्प्स टू कोप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, उसके बाद आपको ये बदलने पे मजबूर भी करता है, और अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा नोकिया हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? नोकिया ने क्या अडॉप्ट नहीं किया था? क्या अडॉप्ट नहीं किया नोकिया ने? एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया, जिसके कारण वो खत्म हो गया। सो यू हैव टू लर्न कोपिंग विद द चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट असिस्ट इन प्लानिंग, फॉलोड बाय रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज करना पड़ता है, कम नहीं करना, जीरो नहीं करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। और पेटीएम की क्या गलती हुई थी? कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस का इशू हुआ था उनके साथ। Followed by features influencing business environment, external forces, specific factors, interrelation of factors, uncertain futures, overarching factors, constant changes, complex effects and highly relative. Complex effects ये मॉड्यूल में पार्ट छुपा हुआ है, इसको जरा हाईलाइट कर लेना आप। इसमें से जनरल फैक्टर्स कौन से है बताएंगे मुझे? इसमें से कौन सा पॉइंट जनरल फैक्टर्स है? Overarching factor is the other general factors. Chalo, good. I guess that's that we did yesterday. Shall we move ahead? Business environment factors पढ़ते हैं, shall we? तो चलो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफी एंड कंपिटिटिव फैक्टर्स। सो गाइस लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। सबसे पहले, ठीक है, पहले तो इट टेक्स कांस्टेंट अटेंशन टू ऑपरेशनल प्लानिंग, मॉडिफिकेशन एंड अदर वेरिएबल्स टू मैनेज द बिजनेस एनवायरनमेंट। देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स एट प्ले दैट माइट अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस। तो बिजनेस डिसीजन आपके बदलेंगे डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स। व्हाट आर दोस? पहला, technological factors. If a corporation doesn't keep up with the most recent tech advancements, its revenues may drastically fall as it evolves its business strategy. So if a corporation doesn't keep up with the recent tech advancement, नई टेक्नोलॉजी अगर आपने अडॉप्ट नहीं की तो आपके रेवेन्यूज, आपकी जो इनकम है वो गिर जाएगी, ठीक है, और आपकी नो क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ऑब्सोलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या प्रोडक्ट है बताएंगे मुझे? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? यस गाइस, इट्स अ कैमरा। ये पुराने जमाने का कैमरा है, काफी लोग इसको ध्यान में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके पैदा होने से पहले ये खत्म हो चुके थे, बट फिर भी अगर आपने ये कैमरा देखा होगा कहीं तो मुझे बताइए क्या खास बात थी इस कैमरा की? करेक्ट। ऐसे नहीं कि फोन उठाया और फोटो खींचने लग गए, ठीक है, इसमें एक रोल डालना पड़ता था जिसमें 35-36 फोटोग्राफ्स निकलते थे। आज तो 40 फोटोग्राफ तो सेल्फी निकाल लेते हैं हम लोग। एम आई राइट गाइस? कोडैक के पास 90% से ज्यादा मार्केट शेयर था, फिर धीरे से आया डिजिटल कैमरा। अच्छा, ये भी ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि अब क्या आ चुका है बोलो? ठीक है, डीएसएलआर इतना सारा कोई कैरी नहीं करता आजकल। आजकल डीएसएलआर की लेवल की आपको सारी चीजें कहां मिल जाती है? आपके स्मार्टफोन में मिल जाती है। ऑलराइट, सो tech factors, for instance, brands will lose money if firms switch to e-commerce model but are forced to continue accepting offline orders. तो गाइस ये तो उन्होंने ई-कॉमर्स वाला एग्जांपल दिया, मैंने आपको फोन या कैमरा का एग्जांपल दिया है।
Brands will lose money if the firms switch to e-commerce model but are forced to continue accepting offline orders. Another example is a business that creates GPS navigation, GPS. If they continue to just serve automobile firms and don't diversify into mobile devices other industries, the brand may experience a decline in revenue. तो आपको नए नए एरियाज ढूंढने पड़ते हैं, सिर्फ एक ऐप बनाने से काम नहीं होगा. Tech can have an impact on communications, billing, inventory control, business operations. In addition to sales, businesses that use automation to replace manual operation will be more productive than those using conventional methods of operation. तो guys, हमें हर चीज में क्या चाहिए? हर चीज में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए. और अगर आपको किसी भी चीज में स्पीड चाहिए तो आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी? ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी. आज तो इतना ज्यादा जमाना बदल गया है कि लोगों को प्रोडक्ट बताओ कौन सा है, फिर बताता हूं लोगों को क्या. प्रोडक्ट बताओ कौन सा है, बोलो. विच प्रोडक्ट इज दिस? हाँ, इट्स अ कार. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस कार? कॉम्पैक्ट है. एनीथिंग एल्स? Guys, this is Google's driverless car. This is Google's driverless car. लोगों को कुछ खुद अब करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? सब कुछ लोगों को क्या चाहिए? ऑटोमेटिक. बिजनेस में भी ऑटोमेशन लाना जरूरी हो जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है कौन सा? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. दूसरा, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. दूसरा है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. तो लेट्स चेक दिस आउट. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. Political and legal factors influence how a business operate in that region and whether or not it can continue functioning. Companies have to follow modern legislation policies. What do you mean by the word legislation? Legislation, law, legal policies, and those that do not will have to modify their process in order to stay compliant. Some policies that affect the companies range from taxation, import restrictions, intellectual property laws, employment laws and tariffs. So guys, बहुत ज्यादा आपको लॉस फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे पॉलिटिकल और लीगल का इंपैक्ट बताता हूं आपको. मैगी हम सबको पसंद है, राइट गाइस? हम सबको पसंद है और मम्मी को इतनी ज्यादा नहीं पसंद. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैगी को 2015 में बैन कर दिया गया. मैगी एंड नेस्ले का प्रोडक्ट है, 1982 में इंडिया में लॉन्च हुआ था. 2015 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 33 इयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल ऑफ अ सडन मैगी बैन हो गई थी. मैगी में क्या मिल रहा था? क्या मिलावट पता चल रही थी? बोलो. लेड मिल रहा था. और अचानक से ये कार्सिनोजेनिक होने लगा, यानी कैंसर होगा इस डिवाइस से, इस प्रोडक्ट से कैंसर होगा, ऐसा बताने लगे लोग. एक मिनट. और आज मैगी फिर से मिल रही है. 6 महीने का बैन हुआ और फिर मैगी फिर से मिलने लगी, राइट गाइस? ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है. ये सब किसने किया है? सब खेलता किसका? हमारे प्रिय पूज्य पकिंग बाबा का खेल था ये. उनको अपनी आर्डर नूडल्स लॉन्च करनी थी इंडियन मार्केट में, तो पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर इन्होंने ये किया था. So guys, you know, political forces matter. जिस प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं चलने देना उसके टैक्सेस बढ़ा देंगे, ठीक है? सम पॉलिसीज रेंज फ्रॉम टैक्सेशन, हाई टैक्स लगा देंगे, या उसके इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, या आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट्स के इश्यूज कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लॉस बढ़ा देंगे, टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे. आपके इसको 200% इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स 200%, यानी 10 लाख की चीज आपको 20 लाख रुपए तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी. तो कैसे चलेगा वो प्रोडक्ट? पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स. उसके बाद डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. व्हाट इज डेमोग्राफी? एनीवन? डेमोग्राफी इज करेक्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. तो बहुत सारी चीजें आती है डेमोग्राफी में, जैसे जेंडर, एज प्रोफाइल हो गया, जेंडर रेशियो हो गया, सेक्स रेशियो, एडुकेटेड है या नहीं लोग, ग्रोथ रेट कैसा है कंट्री का. हर कंट्री का अलग अलग होता है. इंडिया का अलग, चाइना का अलग. मुझे बताओ, इंडिया में
ठीक है। चाइना में मैंने जैसे आपको कभी बताया होगा, चाइना में लोग आसानी से टपक नहीं रहे, करेक्ट है। टाइम टू गो बोलते हैं लेकिन जाते ही नहीं है, करेक्ट है। इंडिया की एवरेज एज क्या है एक इंडियन की? एब्सोल्युटली करेक्ट, एवरेज मीडियन एज है एक इंडियन की 28 ईयर्स। तो हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो डेमोग्राफी में ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ती है आपको। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। Business must assess the demographics of their target market to make sure that they are marketing the appropriate items to them. Customers cannot take full advantage of offerings if their needs are not met and their pain points are not addressed. यानी आप एक मिनट मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, यानी जो हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये यंग लोगों के लिए या ओल्ड लोगों के लिए? बोलो एज प्रोफाइल में बताओ, ये प्रोडक्ट किसके लिए? यंग लोगों के लिए। तो ये प्रोडक्ट वहां ज्यादा बिकेंगे जहां कौन से लोग हैं? यंग एज ग्रुप के लोग जहां ज्यादा है वहां ये प्रोडक्ट बिकेंगे। जहां स्पेशली गांव में जहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां ये प्रोडक्ट बेचेंगे क्या? वहां क्या बेचो? कायम चूर्ण बेचो, दवाइयां बेचो, हॉस्पिटल ज्यादा रखो वहां पे। आप समझ रहे हो? जो प्रोडक्ट जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बदलेगा। सो कस्टमर्स को आपको सही डेमोग्राफिक्स के हिसाब से टारगेट, जैसे जहां पे छोटे बच्चे ज्यादा है वहां पे क्या बिकेगा ज्यादा? बोलो क्या बिकेगा? चॉकलेट्स, टॉयज, ठीक है, नॉर्मल खेलने वाले टॉयज। ओके, नाउ एज, जेंडर, ज्योग्राफी, कंट्री, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं, economic level, educational attainment, and race are a few demographic factors that have an effect on the business operations. A mobile company targeting only a particular segment of population with a plan, such as those in college level with special offer, is an example of demography in action. यानी कॉलेज गोइंग बच्चों को एकदम महंगा फोन की जरूरत नहीं है, उन्हें एक 15,000 वाला अच्छा कैमरा वाला फोन दे दो तो उनके लिए वैसे भी काम चल जाएगा। All age groups now use communication tech and technology environment has transformed. तो आपको जो ऑफर देना पड़ेगा उस एरिया के डेमोग्राफी के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे वही मैं कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल, कॉफी वाला एग्जांपल, कैफेटेरियाज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जहां पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कंपिटिटिव फैक्टर्स। हाँ, कंपटीशन एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। मारुति सुजुकी जब तक अकेला था तब तक कुछ नहीं करता था, लेकिन उसको अच्छा कंपटीशन मिला होंडा, ह्यूंडई और टोयोटा से, तो उन्होंने एकदम अच्छे प्रोडक्ट्स ला लिए मार्केट में। बिजनेस कैन रिसर्च देयर राइवल्स, डिस्कवर द न्यूएस्ट मार्केट ट्रेंड एंड मेंटेन एन एडवांटेज। they may keep expanding and not worry about losing money if they stay in the current market and offer the customers the greatest services. So guys, आपको ये समझना पड़ेगा। और everyone is a rival, everyone is a rival। जैसे पार्ले जी का, ठीक है, पार्ले का पार्ले जी ग्लूको बिस्किट है, तो ब्रिटानिया का कौन सा प्रोडक्ट है? बोलो, है क्या कोई राइवल प्रोडक्ट ब्रिटानिया का? गुड डे, गुड डे इज अ प्रोडक्ट अगेंस्ट 2020। पार्ले का 2020 एक बिस्किट आता है, देखो आप, इट इज सिमिलर टू गुड डे। वो ब्रिटानिया का गुड डे, पार्ले का 2020। मारी गोल्ड का तो कोई जवाब ही नहीं है पार्ले के पास। मारी गोल्ड इज एन एंटायरली डिफरेंट बिस्किट। हमें उतने ही रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, उतने ही रुपए का ग्लूको बिस्किट ही चाहिए। है क्या ब्रिटानिया के पास? बताओ। टाइगर ग्लूकोज बिस्किट। समझ रहे हो? हमारे जो राइवल्स है वो एक दूसरे को देख के ही बनते हैं। ये कौन सी दो कंपनीज है जल्दी बताओ? करेक्ट, दीज आर एप्पल्स एंड सैमसंग। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ 50 से ज्यादा कंट्रीज में लड़ रहे हैं। एप्पल कहता है सैमसंग ने हमारा इंटरफेस चुराया, सैमसंग कहता है एप्पल ने हमारा इंटरफेस चुराया। जबकि मैं बताता हूं ये सैमसंग बना कैसे है, कैसे बनाया है सैमसंग। ये जो एप्पल का जो टूटा हुआ टुकड़ा है ना, ये जो एप्पल का जो टूटा हुआ टुकड़ा है ना, ये दिस वन, यही निकल के स्पिन ऑफ होके बनाए सैमसंग। सो गाइस, अपने कंपटीटर्स के बारे में जानो और प्रोडक्ट डेवलप करो।
Market and competitive intelligence might provide understanding of their operators. It teaches how to implement the best marketing tactics as well as how to improve products and processes. तो सैमसंग पूरा एप्पल को देख देख के सीखा है और मार्केट में अच्छा कर रहा है. गाइस, एक दूसरे की किसी और को देख के कॉपी करने वाली कौन से एंटरप्रेन्योरशिप होती है बाय द वे? Imitating. So guys, Samsung takes pride in saying that we are innovative imitators. ऐसा खुद को बोलते हैं वो लोग, कोई गम नहीं है उनको. Anyway, इंडिया में स्टारबक्स जावा चिप चलती है या इंडिया में चाय 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 चलती है? बोलो बोलो, चाय या जावा चिप, चोको चिप? बोलो, चाय या? ठीक है, चाय कह रहे कुछ लोग. ठीक है, ये हम लोग बड़ी फैमिली में रहते हैं, छोटी फैमिली में रहते हैं आजकल? जॉइंट फैमिली में नहीं रहता आजकल, हर कोई न्यूक्लियर फैमिली की तरफ देखने की कोशिश करता है. वुमेन की पोजीशन क्या है इंडियन सोसाइटी में? स्ट्रांग है या वीक है? तुम बताओ मुझे. रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. अच्छा, ये बच्चों का क्या रोल है? एडोलेसेंट्स का क्या रोल है सोसाइटी में? है क्या कुछ स्ट्रांग रोल है क्या एडोलेसेंट्स का सोसाइटी में? करते हैं क्या? हमारी इज्जत होती है क्या? ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ, ये वही इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो सोसाइटी उसको अलग नजरों से देखती है. वो इंसान अगर एजुकेटेड है तो सोसाइटी उसको अलग नजरों से देखती है. सोशल एनवायरमेंट. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज the social environment. While customers live influences their decision to spend money on company that sells specific goods. It is the business wants to succeed with the crowd. It must understand where the people are coming from. Social factors include current events, societies and local communities. जैसे अभी दुर्गा पूजा है या ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली. तो ऐसे प्रोडक्ट पहनते हैं दिवाली पे? बोलो नहीं ना. ये लोग भी ढंग के कपड़े पहनते हैं फिर दिवाली पे. आप समझ रहे हो क्या? ये दिवाली पे सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं. ये कैसा फैक्टर है? सोशल फैक्टर. इंक्लूड करंट इवेंट्स, सोसाइटीज एंड लोकल कम्युनिटीज. बिजनेस consider social movements and factors to make products more appealing to the customer. They have to cater to the customer's specific preferences, values and ideals to stay relevant. A company that sells products for women must be able to connect with other women's emotional or financial values. It should focus on customer satisfaction and make lives easier for female buyers. तो कैसे जैसे वुमेन स्पेसिफिक कोई कंपनी है क्या इंडिया में आ चुकी है? वुमेन स्पेसिफिक है क्या? बताओ. नायका. नायका is an example of which entrepreneurship? है ना? And that's a social factor. एक औरत ही तो औरत का दर्द समझेगी, ऐसा है वो. Also the world has become a global village. तो ग्लोबल फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हमने इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? LPG. What is LPG? How a company handles both domestic and foreign concerns is influenced by the global variables. Because social and cultural standards are influenced by external influences, company leaders must create staff training programs that are appropriate. Business organizations strive to create a wide range of goods and services. This is impossible without awareness of global issues. The quality of items, जैसे देखो ना, आपको समझना पड़ेगा दूसरे कंट्री का स्टेटस क्या है. जैसे मुझे बताओ, मैगी, क्या मैगी ने अपना प्रोडक्ट इंडिया के हिसाब से थोड़ा चेंज किया है? बोलो 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 बोलो, टेल मी. है ना, मैगी ने अपना प्रोडक्ट इंडिया के हिसाब से चेंज किया है. ठीक है, ग्लोबल फैक्टर है, आपको ये समझना पड़ेगा. This is impossible without awareness of global issues. The quality of items improves as the client economic condition and global challenges are taken into account more. It also broadens the business target demographics and makes it more approachable to wider people. So yeah, these are the various factors that concerns the business: political and legal factors, technological factors, global factors, social factors, demographics and competitive factors. Types of environment पे जाते हैं. There are two types of business environment. We will look into internal and external factors. So these types define the business environment in most
अंडरस्टैंडेबल मैनर। सिंपल है। इंटरनल फैक्टर्स है कंपनी का वैल्यू फ्रेमवर्क, कंपनी का बिजनेस पाथ, कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। दिस आर ऑल इंटरनल, कंपनी की अंदरूनी चीजें हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो अभी हमने पढ़ा है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर्स, ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है भाई। सो या एक एक करके हमें सारे ये पढ़ने हैं, कुछ चीजें रिपीटेटिव हो गई, पेशेंस से पढ़ो, कुछ नहीं होता है। ओके, नाउ टेल मी, चूज वन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, चूज वन, चूज वन एवरीवन। एब्सोल्युटली करेक्ट, सब रतन टाटा ही बोलेंगे, सब रतन टाटा ही बोल रहे हैं, जबकि सिम जियो का यूज कर रहे हैं हम लोग, एम आई राइट? यू आर जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। तो कॉर्पोरेट्स का वैल्यू फ्रेमवर्क इज एन इंटरनल एनवायरमेंट। तो चलो देखते हैं। An organization in business is defined by the forces that exist inside it. नाम ही है ना उसका, internal. These include the managerial style, level of machinery utilized, work environment. The main internal elements that influence the business environment are listed below. सबसे पहला है value framework. This is basically the business functional process and how the value in the business is judged. The value framework of a business defines the manner in which its employees will perform their roles and how their work culture will be and how their work culture will be regulated. So guys, value added होना चाहिए कोई भी चीज, हमें वैल्यूबल फील होना चाहिए हर जगह। सो पहला वैल्यू फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट का, हमारी कंपनी का वैल्यू सिस्टम कैसा है? एम्प्लॉइज को काम करते वक्त एक फील गुड आना चाहिए कि यार हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। गाइस चलो बताओ तो, वैल्यू का एग्जांपल लेता हूं एक अच्छा सा। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी टाटा नैनो? सच सच बोलना एकदम। टाटा नैनो अब तो डिसकंटिन्यू होगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आता था टाटा नैनो देख के? कुछ तो आता होगा। नथिंग? चीप कार, ठीक है, और कुछ? स्लो, और कुछ? कंजेस्टेड, काफी लोग ऑटो कह देते हैं। एनीवे कोई नहीं, जो आपको ऑब्जर्वेशन है। अब ये एक आम गांव का सीन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल देखा होगा आपने। एम आई राइट गाइस? देखा है? देख सर, देखा क्या है? ये मैं ही हूं सर, ये मैं हूं सर। देखना क्या है, ये तो मैं ही बैठा हूं। एक हर गांव में एक उत्सुक भैया रहता है जिसको कोई काम नहीं रहता, लेकिन उनके पास बाइक होती है और वो पूरी क्लास को ले जाते हैं। अगर इस गाड़ी के साथ कुछ कम ज्यादा हो गया तो उस क्लास का कक्षा चौथी ब खत्म हो जाना है, समझ रहे हो? एनीवे ये सीन भी आपने देखा होगा। हेलमेट सिर्फ एक ही इंसान पहनता है गाड़ी पे, दूसरे इंसान को इम्यूनिटी है, उसके सिर को चोट नहीं लग सकती। ट्रू और फॉल्स? गाइस रतन टाटा ये सब अपनी कार में बैठ के देखते थे और इंडियंस को अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हुए रोज देखते थे, इसलिए उन्होंने कम पैसों में इंडिया के लिए कार बनानी चाहिए। ये था उनका विजन। ये है टाटास का बिजनेस पाथ कि बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं वो। अंबानीज और टाटाज में, अंबानीज आर बिजनेसमैन, टाटाज आर इंडस्ट्रियलिस्ट। बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री और कंट्रीमैन के बारे में सोचता है। Every company has a reason to exist and purpose to serve. These two factors, along with how the business sees itself in future, constitutes the business path. These define the changes that will be enforced in the business framework. Best example is का Ratan Tata. Ratan Tata developed Nano for Indians, which we could not appreciate, sadly. Next one, structure. Do you remember any structure an organization has? कोई structure सिखाया मैंने आपको इसके पहले? याद करो. Do you remember something like this? Yes, sir. Production manager Shaunak, finance manager Palak, human resource manager Shreya, IT manager Rucha.
ऐसा कुछ याद है? गाइस, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक हायरार्की होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. द हायरार्कियल और नॉन हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस दैट डिफाइंस ईच एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट्स रोल इज वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट. देयर आर वेरियस बिजनेस स्ट्रक्चर लाइक मैट्रिक्स, ब्यूरोक्रेटिक एंड फंक्शनल. ये जो मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी होता है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर टैबुलर फॉर्म में होता है, ब्यूरोक्रेटिक है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है. या दैट्स दैट, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है. फंक्शनल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. तो ये सारे हायरार्की होते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे. हमेशा कहते हैं ना, हम ये आपको हमारे बॉस को कंफर्म करके बताएंगे, डायरेक्टली नहीं बता सकते. स्ट्रक्चर. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑल्दो अनडिफाइनेबल in exact terms, every business has a unique culture that it adheres to. What do you mean by the word adheres? What do you mean by the word adheres? To adhere means to follow. To follow. This includes the treatment of employees, resources and clients. यानी आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हो, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यू फ्रेमवर्क, दे आर सिमिलर. जैसे एक सीएसईडी स्टूडेंट को एग्जाम पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम. 40 दिन बचे एग्जाम को. जो स्टूडेंट्स ने टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया, दैट स्टूडेंट विल सक्सीड. वैसे ही कॉर्पोरेट्स का वो कौन सा रिसोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट्स के लिए, बोलो बोलो बोलो. हाँ, 5M. सब तो बता दो, इतनी हिंट दे दी मैंने. Correct. Man, machine, material, market, and money. Guys, the next point, the next internal factor is human resource, the most valuable asset of an organization. देखो, human resource, a relatively recent idea that has taken over the business world is HR. Human resource responsible for managing personnel on a micro level when firms gets bigger every day. As a result, it is crucial in establishing the business environment. Human resource एक बहुत ही crucial resource होता है. ये अगर अच्छा रहा तो आपके लिए एक छोटा एम्प्लॉय भी बहुत कुछ कर देगा. चलो एक एग्जांपल देता हूं कि कैसा एक छोटा एग्जांपल, छोटा पर्सनल भी, छोटा एम्प्लॉय भी आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है. जैसे ही मैं टूथपेस्ट कहता हूं, आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? कोलगेट. दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड, ऐसा दिमाग में आ जाता है हमारे, राइट? अब व्हाइट कलर एक पॉइंट के बाद बोर हो जाता है. ट्रू और फॉल्स? तो मार्केट में नया क्लोजअप आया, ताजगी भरा आत्मविश्वास, पास आओ पास आओ, एकदम रेड ब्लू ग्रीन कलर में उन्होंने कॉलेज गोइंग एम्प्लॉइज, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एकदम रिफ्रेशिंग सारा प्रोडक्ट निकाल दिया. लेकिन पता चला कि यार जितना लोग उसका डिमांड, उसका जो नाम है उतना उसका सेल्स नहीं हो रहा है. तो सेल्स को कैसे बढ़ाए? तो इतना विचार कर रहा है, विमर्श कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रहा. तो पता चला कि सेल्स इससे नहीं बढ़ रहा क्योंकि खत्म ही नहीं हो रही. खत्म क्यों नहीं हो रही भाई हमारी क्लोजअप? जबकि इतना कलरफुल है तो ज्यादा उन्होंने ज्यादा ज्यादा खत्म होना चाहिए. गाइस, क्लोजअप के ट्यूब का जो नोजल था जहां से टूथपेस्ट निकलती है वो छोटी थी, वो बहुत ही छोटी थी. जबकि कोलगेट का नोजल बहुत बड़ा था जिसके कारण ज्यादा टूथपेस्ट निकलती थी. अब टूथपेस्ट ऐसे तो चीज है नहीं कि बहुत सारे ले लेंगे, 4-5 ले लेंगे, खत्म होते ही ले आते हैं लोग. गाइस, ये एक छोटे से एम्प्लॉय ने बताया था कि इसका नोजल बड़ा करो, बड़ा उसका ओपनिंग रखोगे तो ज्यादा पेस्ट निकलेगा, ज्यादा पेस्ट निकलेगा तो ज्यादा जल्दी खत्म होगा. ह्यूमन रिसोर्स, एक छोटा छोटा एम्प्लॉयज भी बहुत मदद कर सकता है एक कंपनी की. देन फिजिकल रिसोर्सेस,
Every business needs resources to function and these resources are managed having significant impact on the environment inside the company. आपके physical resources है ना, लिख दो वहां पे infrastructure, लिख दो वहां पे infrastructure. और आई होप आपने ये सब लिखा है. 5Ms लिख लिए क्या? रिसोर्सेज में आप ये लिख ही लो. 5Ms, मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट, मनी. Okay. And the last one, of course, is technology. A corporate environment is constantly defined by technology, both internally and externally. It is dependent on both the technology being used by the business on the inside and technology being utilized by the rivals on the outside. तो जो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे ना, तो टेक्नोलॉजी एक इंटरनल फैक्टर भी है. देखो आप, टेक्नोलॉजी एक इंटरनल फैक्टर भी है और यही टेक्नोलॉजी एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है. अगर हम वो जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो हमारा इंटरनल फैक्टर और हमारी राइवल जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर. सो लेट जंप ऑन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. द सोशियो इकोनॉमिक एंटिटी is a business. As a result, society's numerous facets and factors are fundamental to the success or failure of every organization as well as environment it operates in. PESTLE ये शॉर्टकट है. PESTLE ये शॉर्टकट है. PESTLE क्या सर? व्हाट इज PESTLE? ये PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. PESTLE are all these factors are external factors. याद रखना. PESTLE is a phrase frequently used to describe elements in the external business environment. Political, economic, socio-technology, legal and environmental factors are all represented by this acronym. Acronym यानी shortcut. PESTLE इसका sticky note बना लेना, बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करें, कौन से कंट्री ने ज्यादा ग्रो किया है इंडिपेंडेंस के बाद? कौन से कंट्री ने? ऑफ कोर्स इंडिया, है ना, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तान से रिलेटिवली स्टेबल है. पिछले 4 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स बदले, जितना मैंने पिछले 20 सालों में देखा है, 4-5 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो भी बने, कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा 5 इयर्स का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए. और मोस्टली जैसे अभी इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अभी वो जेल में. हर पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अनस्टेबल है. जैसे हमारे यहाँ 100 रुपीज है पेट्रोल, 106 रुपीज कुछ है, राइट, पेट्रोल पर लीटर, राइट गाइस. पाकिस्तान में इट इज 400 रुपीज पर लीटर. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण. फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द बिजनेस ज्योग्राफी टू द इंटरनेशनल रिलेशन इट होल्ड्स, every aspect of politics affects a business. Many countries have laws that facilitate some businesses, other have laws that restrict businesses. The condition of local politics and its relation to other countries highly affect the business condition. हमारी पार्टीज, हमारी महान पार्टीज फिर भी पाकिस्तान से अच्छी है. The main components of political environment are the constitution of the country. है क्या हमारे पास constitution? है क्या? Yes. तो एक constitution में क्या होते हैं? क्या कहते हैं उन numbers को? क्या कहते हैं उन numbers को? ये जो rights मिलते हैं, section नहीं कहते. constitution में क्या रहता है? Correct. Articles होते हैं. Articles. Perfect. Political organization include the philosophy of political parties, ideology of the government,
nature and extent of bureaucracy, influence of primary groups, etc. Political stability includes the structure of military and police force, election system, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. यानी हमारे यहां को ऐसा डर लगता है कि तुमको घर जाते वक्त कि कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो जाऊंगा, डर लगता है कि घर जाते वक्त नहीं. हमारे यहां का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है. इमेज ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर्स, फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट एंड लॉ गवर्निंग बिजनेसेस. द इकोनॉमी is constantly impacted by the political developments. Hence, the political environment frequently has an indirect impact on the economic environments. Business regulation laws are a byproduct of the political system in the country. यानी इंडिया में क्या लगता है तुमको, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली हमारी हमारी हम बिजनेस को बढ़ावा देने वाली हमारी पॉलिटिक्स है या बिजनेस को कमजोर करने वाली हमारी पॉलिटिक्स है? बताओ. इसीलिए तो आप हमने एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर जो इसके पहले पढ़ा है उसमें हमने देखा है भारत के पास कौन सी स्कीम्स है, कौन सी स्कीम्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कौन सी स्कीम्स है बोलो. मेक इन इंडिया, बोलो बोलो, आई एम वेटिंग. करेक्ट करेक्ट. मेक इन इंडिया हमारे पास स्कीम है, हमारे पास मेक इन इंडिया स्कीम है. इन्हें हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, मेक इन इंडिया लाया. और क्या क्या बोला था आपने? स्टैंड अप इंडिया लाया. ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान कर दिया. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में आई है थैंक्स टू एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने वाला पॉलिटिक्स है, थैंक्स टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन द कंट्री. ऑलराइट, बाय द वे बस ऐसे ही पूछ रहा हूं आउट ऑफ इंटरेस्ट. रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर. ओके. डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाला था. तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना रैंक दिया है बोलो? वर्ल्ड बैंक ने, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक इट. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी रैंक दी है? बोल दो अब. एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया का रैंक है 63rd ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. वेल डन गाइस, गुड नॉलेज. आपने फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से पढ़ा, ऐसा लग रहा है. पढ़ा है क्या? गिव सम क्रेडिट टू समवन. नेक्स्ट. No, all credit to you. The economy, ये हो गया हमारा. Then political environment includes mass media, includes media, social and religious organization, variety of lobbying groups in addition to government and legislative actions. Lobbying groups इन्हें क्या, सब साथ में मिलकर सरकार को परेशान करते हैं, लॉबी बनाते हैं ये लोग. लॉबी इन्हें साथ में मिलके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना कि ये लॉ बनाओ, वो लॉ बनाओ. They collectively have a significant impact on how a nation conducts business. The political system, just a moment. The political system, the government's policies, it stands towards business community and unionism are all the parts of political environment. All the factors have an impact on the commercial enterprise tactics. Business and related activities are greatly influenced by the stability of the government. It conveys the message of power and assurance to investors and different interest group. A political party's philosophy also has an impact on the corporate organization and how it conducts business. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कैसा सोचती है, जैसे कोका कोला इंडिया में आए थे 1970s में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को हरा के भारतीय जनता पार्टी के पहले जो पार्टी का नाम था, बीजेपी तो अब नाम है उसका, उसके पहले इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ जनता पार्टी थी, ये था उनका लोगो. तो वो लोग चुन के आए थे, तो उन्होंने कोका कोला को इंडिया से भगा दिया था. समझ रहे हो? कोका कोला जो इंडिया में एस्टैब्लिश होके आई थी, उनको भगा दिया था कोका कोला को. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण बिजनेस पे ऐसा इंपैक्ट पड़ता है. द कोका कोला, पॉपुलर कोल्ड बेवरेज टुडे, हैड टू स्टॉप ऑपरेशन इन इंडिया इन द लेट 70s. Once more, trade union actions have an impact on how business run. In India, majority of work unions are connected to different political parties. The operations of the firm are also negatively impacted by strikes, lockouts, and other labor conflicts.
तो कोका कोला को अपने आप को पूरा एस्टैब्लिश करने के बाद इंडिया से भागना पड़ गया था, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। और फिर यू वोंट बिलीव इट, और फिर पार्ले जी के ओनर्स कौन है? पार्ले जी या फ्रूटी के ओनर्स कोई बताएगा? इंडियंस है, चौहान है। तो फिर चौहान ने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे, थम्स अप, माजा, सिट्रा, बिस्लरी क्लब, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, क्योंकि कोका कोला को तो भगा दिया था हमने। ठीक है, तो देखो थम्स अप वाज द अल्टरनेटिव फॉर कोका कोला, स्प्राइट, सिट्रा वाज द अल्टरनेटिव फॉर स्प्राइट, गोल्ड स्पॉट वाज द अल्टरनेटिव फॉर फैंटा। तो ये सब खेल खेला गया था कोका कोला के साथ ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिले। Trade unions are now demonstrating a high level of maturity and have begun positively influencing the success of business organization and its operation through employee involvement in management as a result of highly competitive business climate. बहुत अच्छा business climate इंडिया में तो है आज, thanks to good political environment. हमारी सरकार कितने साल से एक ही सरकार है इंडिया में? कौन सा टर्म चल रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टर्म्स, थर्ड टर्म चल रही है। बहुत ही स्टेबल सरकार है हमारी। पेसल में हमारा अभी एक फैक्टर हुआ है, कौन सा? पॉलिटिकल। अब चलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। आप इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मुझे बहुत फायदा होगा इसका। द करंट इकोनॉमिक कंडीशन इन मोस्ट कंट्रीज इज हाईली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल? काफी शेकी है, ये काफी शेकी है, वॉलेटाइल। जैसे आप पढ़ते पढ़ते ना, अभी एग्जाम पास में आ रही तो एकदम डरने लग जाते होंगे ना, पता नहीं मेरा क्या होगा। होता है कैसे? वॉलेटाइल, थोड़ा डर जाना, कुछ पता नहीं होना। And this is relevant to every business, large and small. However, the presence of open market is highly beneficial towards the business as well. एक मिनट, आजकल मार्केट ओपन है? इंडिया का मार्केट ओपन है? इंडिया का बिजनेस क्लाइमेट ओपन है? इज इट ओपन गाइस? पहले तो क्लोज्ड, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन कब से हो गई है? बोलो बोलो जल्दी। 1991 में क्या आया? 1991 में क्या आया? एब्सोल्युटली करेक्ट, एलपीजी। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। Open market has been highly beneficial towards the business as well. Since the global economy is volatile, most big businesses has to be careful of its impact at all the times. The main components of economic environment are: पहला इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। तो इंडिया कौन सा फॉलो करती है? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? बोलो। नाम की मिक्स्ड है वो, मिक्स्ड की आड़ में हम लोग कैपिटलिज्म चला रहे हैं आज इंडिया में। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल, सप्लाई साइड पॉलिसी, पैसों से रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है, पैसों से रिलेटेड भी पॉलिसी होती है। गाइस मैं आपको एक रोज नोट दिखा रहा हूं, याद है कि आपको कोई नोट दिखा रहा हूं मैं आपको? चेक इट आउट, कितने का नोट है ये? कितना अमाउंट है देखो तो जरा, कितना है? हाउ मच? 5 lakhs का नोट। अरे सर ये झूठे, आप कुछ भी चिल्ड्रन बैंक के नोट दिखा रहे हो हमको। जी नहीं, इट इज अ प्रॉपर करेंसी ऑफ सम कंट्री। सी दिस इफ यू कैन सी। ये कितने का नोट है देखो, कितने का नोट है देखो, जस्ट चेक दिस आउट। हाउ मच? 2 lakhs। ये देखो, ठीक है, 50,000। सो गाइस क्या इंडिया नहीं प्रिंट कर सकती इतना बड़ा करेंसी? अगर इतनी ये करेंसी, अगर दिस इज करेंसी ऑफ वियतनाम, तो अगर ये लोग 5 लाख का नोट एक अगर प्रिंट कर सकते तो हम भी कर सकते ना। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वैसी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक इंडाइसेस लाइक जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक इंडाइसेस यानी एक मार्क जिसको हम पैरामीटर मानते हैं। जीडीपी ज्यादा होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा कम होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होना चाहिए। देन फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग शेयर मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एंड देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा बताता है इंडिया का क्या बताता है ये? इंडिया का
इकोनॉमिक एंड या एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. An increase in supply and demand of goods can cause inflation. Likewise, a decrease in supply and demand can lead to depression. Inflation, recession, booms. बूम होना चाहिए, वो बूम लिखा गया है बट ठीक है. बूम यानी ऊपर जाना, रिसेशन यानी नीचे जाना. Influence consumer habits and business performance. Then exchange rate influences the sale of goods on global level. यानी फॉरेन करेंसी का वैल्यू क्या है. ठीक है, जैसे आपको ये लग रहा होगा, ठीक है, जैसे ये कितना कितना वो वियतनाम का ही करेंसी है. कितना है ये, देखो तो कितना है, कितना है 1000 डोंग. इट इज, उनकी करेंसी को डोंग कहते हैं. तो 1000 डोंग का एक्सचेंज रेट पता है कितना है. 1000 डोंग का एक्सचेंज इंडियन करेंसी में 1000 डोंग इज इक्वल टू 3 रुपीज. कितना, 3 रुपए का है ये नोट, 3 रुपए का, कोई वैल्यू नहीं है इसका. ठीक है, सो एक्सचेंज रेट से फर्क पड़ जाता है. देन इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट द बोरोइंग कॉस्ट, डिक्टेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट. सो गाइस, डिमांड और सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए. एक्सचेंज रेट हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए. इंटरेस्ट रेट हमेशा कैसा होना चाहिए बिजनेस अच्छा होने के लिए, लो होना चाहिए. ऑलराइट, सो गाइस, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल हम पूरा कर चुके हैं. एक्सटर्नल में क्या क्या किया हमने, पॉलिटिकल फैक्टर किया और इकोनॉमिक फैक्टर किया. द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेटिव है लेकिन कर लेते हैं. सोशियो कल्चरल. Every society has unique requirements and choices. These shape the regional businesses, personas, and are of primary external factors of the business worldwide. For example, let's see the current trend towards Western lifestyle throughout the world. This has led to the rise in demand of Western food and fashion. Do you agree, guys? Western food और fashion को बहुत ट्रेंड मिला है. जैसे हम कभी भी पार्टी करने के मूड में है, तुम लोग दाल रोटी खाने की कोशिश करते हैं क्या, बोलो. कभी भी पार्टी करने का मूड है तो वांग्याची भाजी खाओ, ऐसा होता है क्या हमारे दिल में. तो बेसन की सब्जी, कौन सी सब्जी होता है, क्या खाने का मन होता है, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सारी इटालियन और अमेरिकन फूड है. ये वेस्टर्न फूड और फैशन बहुत चल रहा है क्योंकि कल्चर हमारा शिफ्ट हो रहा है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट आर डेमोग्राफिक फोर्सेस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. साइज, कंपोजिशन एंड मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप, कास्ट स्ट्रक्चर एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. कास्ट स्ट्रक्चर तुमको तो पता ही है, वेलकम टू इंडिया क्या कहते हो. एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी रेट. ये लिटरेसी रेट कितना है आज इंडिया में, कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ आइडिया आपको लिटरेसी रेट का इंडिया में. 2%. इतना कम कैसे, कैसी बातें कर रहे हो. मैं बता देता हूं इसके पहले कि मैं भूल जाऊं. 74% है हमारा लिटरेसी रेट इंडिया में. देन कस्टम्स, बिलीफ, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल. कस्टम्स यानी रीति रिवाज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट. इंडिया की एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देखने वाली बात है. The social environment primarily influences the organization's strategic management process, having regard to the decision making about the products and markets, as well as mission and objective. The social environment of business comprises of societal elements and norms, values, belief, and issues like poverty, illiteracy, and life expectancy rate. तो या इन सारी चीजों से इन्हें आपकी सोसाइटी में कैसा है. जैसे इंडियंस ये पूरा बड़ा पैकेट खरीदने की कोशिश करते हैं, छोटे पाउच, बोलो है ना, छोटे पाउच खरीदने की कोशिश करते हैं. ये सोच है लोगों की, ये हमारा कल्चर वैसा बना. इतना बड़ा मत ले, इससे क्या करेगा, इतना का क्या वेस्ट हो जाएगा. आप समझ रहे हो, बड़ा बॉटल लिया शैम्पू का तो जल्दी खत्म हो जाएगा. सुना है क्या आपने डायलॉग, बोलो. गरीब नहीं है हम लोग, लेकिन ये डायलॉग सुनने को मिलता है हमको. शैम्पू के बोतल में पानी डाल के चला रहे 2-4 दिन और. समझ लो, ये हमारा कल्चर है, ये अंदर से जाएगा नहीं इतने जल्दी. The social structure and ideals that society upholds have a significant impact on how commercial firms operate. For instance, during holiday season, there's a rise in demand of fresh flowers, fruits, sweets, and clothing. The consumers are becoming more aware of the quality of item as a result of rise in literacy rate. यार लोग लिटरेट हो गए तो हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, चॉइसेस आ गई लोगों को.
चॉकलेट में हमें डार्क चॉकलेट चाहिए, चोको चिप चाहिए, समझ रहे हो, व्हाइट चॉकलेट चाहिए, आप समझ रहे हो क्या, आपके पास ऑप्शंस आ गया, पढ़े लिखे हो गया, अवेयरनेस बढ़ गई है। Examples of socio-cultural environment, family structure, nuclear families and have other needs needs likened to joint families. यानी कंपेयर जॉइंट फैमिली की कंपैरिजन में न्यूक्लियर छोटी फैमिली जो होती है जिसमें 2 4 5 4 लोग रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, इनकी रिक्वायरमेंट अलग, जबकि पूरे जो परिवार के साथ रहता है देने पूरा, ठीक है, पूरी 3 4 जनरेशन एक साथ रहती है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। दिस इंपैक्ट्स फॉर्म्स लाइक हाउसिंग, फूड एंड एजुकेशन। तो पहले के जमाने में बंगलोज हुआ करते थे, वाड़ा हुआ करते थे, कोठीज हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि एक घर में 30 40 लोग रहते थे साथ में। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 BHK, 2 BHK, 3 बेडरूम हाउस, किचन, काम हो जाता है क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर छोटा है, न्यूक्लियर है। Then social class. Upper class clients demand luxury products while lower class demand cheap needs. Form segment according to their income groups. Guys, you won't believe it. चलो मैं बता देता हूं आपको एक खतरनाक चीज, है ना। एरियल, ये महंगा प्रोडक्ट है, करेक्ट है। एरियल, एरियल की कंपनी का नाम गेस करो, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी विच सेल्स एरियल। चलो गूगल करो जल्दी, करो गूगल एरियल, एरियल की कंपनी का नाम। मिला क्या? पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मिला। अब पीएनजी का एक और डिटर्जेंट ढूंढो अदर देन एरियल, ढूंढो ढूंढो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक और डिटर्जेंट है, ढूंढो जल्दी, जो एरियल से सस्ता है, जल्दी। करेक्ट, टाइड इज द आंसर। तो एरियल ये उनका उन्हीं का महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन जो एरियल नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, 250 रुपए पर केजी वाला प्रोडक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ना 90 रुपीज पर केजी वाला प्रोडक्ट भी है, टाइड। दोनों ही प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ही है, समझ रहे हो। तो अपर क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट, लोअर क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट, पैसा दोनों एक ही कंपनी को दे रहे, हमें पता ही नहीं है। एनीवे गाइस, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे कंपनी लॉ नहीं खेलना है हमको, समझ रहे हो। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल, हमारा इंटरनल फैक्टर आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वी आर डन विद पॉलिटिकल फैक्टर्स और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स, environment factors, legal factors, tech factors we are left with. We shall do it in the next lecture. External factors में पेसल आता है, पेसल हमने पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया, we shall certainly do it in the next lecture. Shall we get ready for the quiz, guys? Shall we test your knowledge now? Tell me. Okay, then I guess all of you are here. First question, are you ready? Go, go, go. A pro-business government will make foreign investments more attractive in that country. This is covered under which environment? Take your own sweet time. A pro-business government will make foreign investment more attractive in that country. यानी ऐसी गवर्नमेंट जो बिजनेस के साइड से है तो वो अट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बना देगा। तो ये कौन से एनवायरमेंट में आता है? बहुत इजी है ये, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आता है, ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आता है। तो गाइज जिनका बराबर ध्यान है, सोचो आप कौन से फैक्टर में कैटेगराइज होगा, बस इतना ही हमें निकालना था। एंड यू गाइज डिड इट वेल। कृतिका राइट ऑन टॉप देयर, फॉलोड बाय चिन्मयी, उर्वी, टेड, कैथी, एबी, पिंगू, विभूषा, Gargi and Millie. All right. Next question. Are you ready? Go, go, go.
The treatment of employees, resources, clients, etc. is a part of physical resource, human resource, organizational culture, structure. हमारे एम्प्लॉयज की और रिसोर्सेज की, क्लाइंट्स की कैसी ट्रीटमेंट होती है, तो ये फिजिकल रिसोर्स में आता है, ह्यूमन रिसोर्स में आता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है या स्ट्रक्चर में आता है? द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. क्लाइंट हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, याद रखना. क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है. ये कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं तुमको. जस्ट चेक दिस आउट. देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है पॉइंट. देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, रिसोर्सेज एंड क्लाइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. मुझे पता था आप इस एरिया में मिस्टेक करोगे, इसलिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली डाला है. सबने ह्यूमन रिसोर्स किया, एम्प्लॉयज पढ़ के. आगे के पॉइंट्स कौन पढ़ेगा? क्लाइंट हमारा ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी है, लेकिन क्लाइंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है ये कल्चर से पता चलता है. जैसे जो महंगे ब्रांड होते हैं, क्लाइंट को गरीब फील करवा के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो ईगो में प्रोडक्ट खरीदता है. सो चिन्मयी राइट ऑन टॉप देयर. वेल डन चिन्मयी. Then Pingu and then AB and then Vedika. All right. 2 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Every company has a reason to exist and a purpose to serve. Tells us about its business path. Well done. एकदम सोच समझ के दिया इस बार आंसर आपने. Well done. So Chinmay is leaving nothing for no one. Chinmay is right on top there, followed by Pingu, then Vedika, Ted, Kathy, Kritika, Vibhusha, Millie, AB, and Kargi. All right, guys. Well done. 2 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Dash is responsible for managing personnel on a micro level while firm gets bigger and bigger every day. Managing personnel, personnel यानी employee, employee यानी human resource. ओके, सेम लाइन आपको एग्जैक्टली सेम लाइन मिल जाएगी आपको. देखो ह्यूमन रिसोर्स में आपको सेम लाइन मिल जाएगी. ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पर्सनल ऑन अ माइक्रो लेवल while gets bigger bigger every day. So guys, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे and we have to be ready for that. So Chinmay is right on the money there. Chinmay right on top, followed by Vedika, no, Pingu, then Vedika, Suyash, Vibhusha, Mehak, Rucha, Ted, Kathy, and Kritika. All right, guys, let me tell you, the winner of today's quiz will get this book, Reacher, Bad Luck and Trouble. इसकी मूवी भी है Amazon पे. एजेंट जैसा काम करता है ये उस मूवी में. सो या रीचर, दिस इज द बुक फॉर यू टू बी वन. स्पाई टाइप का बंदा होता है ये, एक था टाइगर टाइप्स का बुक है ये. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी? गो गो गो. Coca-Cola, a popular cold beverage, today has to stop operations in India in the late 70s. This happened because of the
पॉलिटिकल फैक्टर्स, जी हाँ, जनता पार्टी वगैरह का स्टोरी बताया था, तो आपको ये याद रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो लेट्स चेक आउट इज द विनर ऑफ द बुक। पिंगू, चिन्मय, वेदिका, सुयश, विभूषा, महक, रुचा, एवरीवन हैज गॉट दिस राइट, but the winner of the quiz is Chinmay. Chinmay, well done, congratulations. This book is yours. Well done, many congratulations to you. All right guys, so we are done with the chapter, or no, not, we are not done with the chapter as such, but हाँ, हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ रहे थे। इंटरनल वी आर डन विद, एक्सटर्नल में पेसल हम लोग पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कौन से हो गए? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? कौन से हो गए? पॉलिटिकल डन, इकोनॉमिक डन, सोशल डन. So tech, legal or environmental factors, we shall do it in the next lecture. Super cool guys, shall we call it a day? Alright guys, so this is Pawan Goga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye guys.